दैट आई एम दैट कोई सामान्य आध्यात्मिक पुस्तक नहीं है। यह एक सीधा, निर्भीक और गहन आत्म प्रश्न है। मैं कौन हूँ? निसर्गदत्त महाराज इस पुस्तक के माध्यम से पाठक को किसी विश्वास, परंपरा या दर्शन में नहीं बांधते, बल्कि उसे सीधे अपने स्वयं के अनुभव की ओर मोड़ते हैं। यह पुस्तक संवाद के रूप में है, जहाँ शिष्य प्रश्न पूछते हैं और निसर्गदत्त महाराज अत्यंत सरल परंतु तीखे उत्तर देते हैं। उनके उत्तर मन को झकझोर देने वाले हैं, क्योंकि वे हर झूठी पहचान को तोड़ते चले जाते हैं। मैं हूँ की मूल शिक्षा इस पुस्तक का केंद्र बिंदु है। आई एम, मैं हूँ। निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की शुरुआत किसी विचार, मंत्र या साधना से नहीं, बल्कि मैं हूँ की शुद्ध अनुभूति से होती है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, ये सब विचार है। लेकिन इन सब से पहले जो अनुभव होता है वह है मैं हूँ। यही शुद्ध चेतना है, यही आत्मा है। महाराज कहते हैं, उस मैं हूँ में टिक जाओ, उसी में स्थिर हो जाओ, वही तुम्हें परम सत्य तक ले जाएगा। शरीर और मन से अलग पहचान। पुस्तक का एक प्रमुख संदेश यह है कि हम शरीर या मन नहीं हैं। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है और नष्ट हो जाता है। मन विचारों, स्मृतियों और भावनाओं का संग्रह है, जो निरंतर बदलता रहता है। लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह कौन है? वह साक्षी चेतना है। निसर्गदत्त महाराज बार बार कहते हैं, जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो, जो बदलता है वह तुम नहीं हो। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि विचारों का दृष्टा है, विचार नहीं, तभी वास्तविक स्वतंत्रता शुरू होती है। बंधन और मुक्ति का भ्रम। आई एम दैट यह भी स्पष्ट करती है कि बंधन और मुक्ति दोनों ही मन की कल्पनाएं हैं। आत्मा कभी बंधी ही नहीं थी, इसलिए उसे मुक्त होने की आवश्यकता भी नहीं है। मनुष्य स्वयं को शरीर मान लेता है, यही बंधन है, और जब यह पहचान टूटती है, यही मुक्ति है। महाराज कहते हैं, तुम बंधे नहीं हो, तुम केवल ऐसा सोचते हो। ये पुस्तक मुक्ति को कोई उपलब्धि नहीं मानती, बल्कि अज्ञान से हटने को ही मुक्ति कहती है। गुरु और कृपा। निसर्गदत्त महाराज गुरु की महत्ता को स्वीकार करते हैं, लेकिन किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं होने देते। वे कहते हैं कि गुरु केवल दिशा दिखाता है, चलना स्वयं को होता है। उनके गुरु ने उन्हें केवल एक ही उपदेश दिया था, तुम वही हो जो स्वयं को जानते हो, उस पर ध्यान दो। महाराज ने उसी एक वाक्य पर अडिग रहकर साधना की और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। ज्ञान नहीं, अनुभव। यह पुस्तक बार बार चेतावनी देती है कि केवल पढ़ना या समझना पर्याप्त नहीं है। आत्मज्ञान कोई बौद्धिक अवधारणा नहीं, बल्कि सीधा अनुभव है। महाराज कहते हैं, सत्य को जानने के लिए विचारों को छोड़ना होगा। जब मन शांत होता है, तब सत्य स्वयं प्रकट होता है। सत्य को बनाया नहीं जाता, वह पहले से है। संसार और वैराग्य। निसर्गदत्त महाराज संसार को छोड़ने की शिक्षा नहीं देते। वे कहते हैं कि संसार समस्या नहीं, समस्या हमारी पहचान है। जब तक हम स्वयं को कर्ता मानते हैं, तब तक दुख है। सही पहचान होने पर कर्म होते हैं, जीवन चलता है, लेकिन भीतर कोई बोझ नहीं रहता। यही जीवन मुक्त अवस्था है। मृत्यु का भय। पुस्तक में मृत्यु के भय पर भी गहरी चर्चा है। महाराज कहते हैं कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जो स्वयं को शरीर मानता है, वही मृत्यु से डरता है। जब यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तब मृत्यु का भय स्वतः समाप्त हो जाता है। अंतिम संदेश। आई एम दैट का अंतिम और सारगर्भित संदेश यही है कि तुम वही नहीं हो जो तुम सोचते हो। तुम वही हो जो सबको देख रहा है। तुम जन्मे नहीं हो, तुम मरने वाले नहीं हो। तुम शुद्ध चेतना हो, स्वतंत्र, पूर्ण और असीम। इस पुस्तक का उद्देश्य आपको कुछ नया देना नहीं है, बल्कि जो तुम हो उसे पहचानने में सहायता करना है। निसर्गदत्त महाराज के शब्दों में, सरल
सत्य सरल है, मन उसे जटिल बना देता है। आई एम दैट उन लोगों के लिए है जो केवल शांति नहीं सत्य चाहते हैं, विश्वास नहीं अनुभव चाहते हैं, और जो स्वयं को जानने का साहस रखते हैं। यह पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है।